नमस्कार मित्रों, आगे चलते हैं। ब्राह्मण की पत्नी को पति के घर भेजना। राजा ने मुनि को प्रणाम किया, फिर वहाँ से प्रस्थान कर उत्पलावन वन में पहुँच गए। राजा ने ब्राह्मण द्वारा बताए गए पति के स्वरूप वर्णन के अनुसार ब्राह्मण की पत्नी को शीतल मुख खाते हुए देखा। राजा ने उससे पूछा, हे भद्रे, क्या तुम विशाल के पुत्र विप्र सुशर्मा की पत्नी हो तथा यहाँ किस प्रकार आई हो? मुझे भली प्रकार बताओ। ब्राह्मणी बोली, हाँ, मैं वनवासी ब्राह्मण अतिराज की पुत्री तथा विशाल के पुत्र सुशर्मा की पत्नी हूँ। अब जब मैं घर में सो रही थी तो दुष्टात्मा बलाक नामक राक्षस मुझे अपहरण कर लाया। मैं यहाँ अत्यंत दुखी हूँ। वह राक्षस मेरे दुख की आस से फंस में भी नहीं हो जाता, जिससे कि मैं पुनः अपने माता पिता व पति पास जा सकूँ। वह राक्षस मुझे क्यों अपहरण कर लाया समझ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि ना तो वह मुझे खाता ही है और न मेरा उपभोग भी करता है। राजा बोला, मैं तुम्हारे पति द्वारा भेजा हुआ तुम्हें लेने आया हूँ। क्या तुम्हें यह मालूम है कि इस समय वह राक्षस कहाँ है? ब्राह्मण बोली, वह राक्षस इस जंगल में ही रहता है। यदि आपको उससे भय नहीं तो जंगल में प्रवेश कर उसे ढूंढ लें। राजा ने जंगल के अंदर प्रवेश किया। वहाँ वह राक्षस अपने परिवार वालों के साथ बैठा था। उसने दूर से राजा को देखकर उनके चरणों में प्रणाम किया। राक्षस राजा से बोला, आप हमारे राजा हैं स्वामी, हम आपके सेवक हैं। आपने मेरे घर पर आकर मुझ पर बड़ी कृपा की है। मेरे योग्य जो सेवा हो कृपा मुझे कहें। राजा बोला, हे राक्षस, तुमने मेरा सब प्रकार सम्मान किया, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, परंतु तू ब्राह्मण की पत्नी को क्यों अपहरण कर लाया? वह सुंदर भी तो नहीं है। यदि पत्नी बनाने के लिए किया है तो अन्य भी सुंदर स्त्रियाँ हैं। यदि खाने के लिए अपहरण किया तो आज तक खाया क्यों नहीं? राक्षस बोला, हे राजन, हम नरभक्षी राक्षस नहीं हैं, वे और राक्षस होते हैं। हम तो मात्र पुण्यों के फलों को ही खाते हैं। अब आप पुण्य के फलों को सुनिए, जिसके रिक्त होने से मैं इस क्रूर राक्षस योनि में पैदा हुआ। अपमानित मनुष्यों के व स्त्रियों के स्वभाव व मनुष्यों की क्षमा हमारे आहार है। हम मांसाहारी बिल्कुल नहीं हैं तथा हम राक्षसों के पास सुंदर से सुंदर स्त्रियाँ हैं, अतः मानवीय स्त्रियों के साथ भ्रमण करने का प्रश्न ही नहीं उठता। है राजन, उस ब्राह्मणी के पति मंत्रज्ञ है, जिससे वह ब्राह्मण यज्ञों में राक्षस विनाशक सब मंत्रों का पाठ करके हमें ये वहाँ से भागने के हेतु बात कर देता है। अतः हम भोजन के लिए अब कहाँ जाएँ, क्या करें? वह ब्राह्मण सभी यज्ञों में जाता है, इसलिए उसकी पत्नी का अपहरण करके उसको व्याकुल कर दिया। कारण पत्नी के बिना पुरुष यज्ञ करने में समर्थ नहीं होता। राक्षस ने सोचा, यह राक्षस ब्राह्मण की विकलता को कहकर मुझे अपमानित कर रहा है, इसलिए उस मुनिवर ने मुझे अर्घ के योग्य नहीं माना। इसमें मैं बड़े ही संकट में फंस गया हूँ, क्योंकि यह राक्षस की पत्नी की रिक्तता का कारण ब्राह्मण में उत्पन्न विकलता को कहकर मुझे ही संकेत कर रहा है। इस प्रकार राजा चिंतामग्न हो गए। राक्षस बोला, हे राजन, मैं आपका सेवक हूँ, कृपा करके मेरे योग्य सेवक का आदेश करें। राजा बोला, हे निशाचर, तुमने अभी कहा था कि हम दुष्ट स्वभाव का भक्षण करते हैं, इसलिए उस ब्राह्मणी के दुष्ट स्वभाव को भक्षण कर जाओ, जिससे वह मृदु स्वभाव वाली स्त्री हो जाए और उसे उसके पति के घर पहुंचा करके आओ। उस राक्षस ने अपनी माया से उस ब्राह्मण के दुष्ट स्वभाव व दुर्गुणों का भक्षण कर लिया। ब्राह्मणी राजा से बोली, इसमें न मेरा दोष है और न राक्षस का ही है, यह सब मेरे भाग का दोष है। पूर्व जन्म में मैंने किसी का बिछो कराया होगा, इसी कारण इस जन्म में मुझे धर्मात्मा पति से वियोग प्राप्त हुआ। इसमें मेरे पति का भी कोई दोष नहीं है। राक्षस बोला, हे राजन, आपकी आज्ञा अनुसार इस ब्राह्मणी को इसके घर पहुंचा दे रहा हूँ। इसके अतिरिक्त भी यदि कोई अन्य कार्य हो तो हमें आदेश करें। राजा बोला, हे निशाचर, तुमने यह क्या करके मेरा सभी कार्य संपन्न कर दिया। फिर जब मैं तुम्हें स्मरण करूं तुम मेरे पास आ जाना। राक्षस ने ब्राह्मणी को उसे घर पहुंचा दिया। धन्यवाद मित्रों।